के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये कवकों के अध्ययन को कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए जो कवक होता है इन्हें फंगस भी बोलते हैं, ठीक है, फंगस भी बोलते हैं या फंगाई भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये विज्ञान के क्षेत्र में शैवालों का अध्ययन को कहा जाता है। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि शैवाल को हम एल्गिया भी बोलते हैं, यहाँ पे देता हूँ एल्गिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणुओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है। और फ्रेंड्स विषाणु को हम इंग्लिश में वायरस भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये लाइकेंस के अध्ययन को कहा जाता है। काफ़ी बार फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये फलों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी एपीकल्चर। एपीकल्चर जो होता है फ्रेंड्स ये मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी एंथोलॉजी। एंथोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घासों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए एग्रोस्टोलॉजी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। घासों के अध्ययन को फ्रेंड्स एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये रक्त का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये कैंसर और ट्यूमर का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन डी डेंड्रोलॉजी। जो होता है फ्रेंड्स ये वृक्षों एवं झाड़ियों का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कीटों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये कीटों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी सेरिकल्चर। सेरिकल्चर जो होता है फ्रेंड्स ये रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी पीसीकल्चर। पीसीकल्चर जो होता है फ्रेंड्स ये मत्स्य पालन का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है। और फ्रेंड्स जो मत्स्य पालन का जो अध्ययन होता है एक तो पीसीकल्चर होता है, एक और इसका आंसर होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान की एक शाखा जो जीव के आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित है को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी एनाटॉमी। एनाटॉमी कहा जाता है फ्रेंड्स जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव के आंतरिक संरचना के अध्ययन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगी पौधों की खेती को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए कृषि। कृषि कहा जाता है उपयोगी पौधों की खेती के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी एग्रोनॉमी। जो होता है फ्रेंड्स ये फसल की खेती एवं खेत प्रबंधन के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये कवक के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रस्टेशियन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कर्किनोलॉजी। कर्किनोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये क्रस्टेशियन के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए ब्रायोलॉजी। जो होता है फ्रेंड्स ये ब्रायोफाइट्स के अध्ययन को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेंट्रेटा का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी नीडोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये सिलेंट्रेटा के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेड़ों की वार्षिक वृद्धि के छल्लों की गिनती एवं विश्लेषण को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये पेड़ों की वार्षिक वृद्धि के छल्लों की गिनती एवं विश्लेषण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी इथोलॉजी। इथोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी पेडोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये मिट्टी का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है। फूल देने वाले पौधों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो होता है फ्रेंड्स, ये फूल देने वाले पौधों के अध्ययन को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को